टोल किया जाओ। हाँ। क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, जनपद भदोही में रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें। और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है जिसमें कि ये 10 से 12 शातिर चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जो जो जहाँ जहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी वो सामान बरामद हुआ। जैसे चांदी के सामान हो गए और महिलाओं के गहने हो गए और भी घर के जो सामान होते हैं जैसे एलईडी हो गई या गैस सिलेंडर्स हैं या टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें कई कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक एसबीबीएल गन भी बरामद हुई है जो इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहाँ से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्द थी बिकॉज़ चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफ़ी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वांछित हैं जो भी चोर पकड़े गए? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे जनपद के ही हिस्ट्री शीटर थे लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहाँ से रह करके ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में इन्होंने चोरियाँ की हैं बल्कि आस-पास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं जैसे जैसे प्रयागराज है और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियाँ करते थे। तो लगभग कई दिनों से ये चोरियाँ कर रहे थे और इन्होंने लगभग इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं कि 100 से 200 चोरियाँ इन्होंने की हैं। बरामद मैम ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं, अन्य जनपदों के भी हैं, लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने के हिस्ट्री शीटर हैं 2 और ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे और काफ़ी सालों से ये चोरियां कर रहे थे। हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे ये अभी, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इसमें एक ही साथ हम लोगों ने 12 इनके गैंग के लगभग सभी सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे भी इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ताकि हम इनको अधिक समय तक जेल में रख सकें ताकि ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। मैडम, जो बरामद हुआ है सामान, उसका कुछ कॉस्टिंग आप लोगों ने किया? जी, कॉस्टिंग के बारे में बहुत अभी क्योंकि बहुत सारा सामान है जी। तो अभी कॉस्टिंग के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन प्रत्येक घर में जैसे अगर गहना वगैरह गया होगा तो 4 से 5 लाख कहीं कहीं गया है गहने का। हाँ, 40-50 लाख का हाँ, अंदाजन। लगभग हाँ, लगभग आप अराउंड 50 लैक्स इसका आप मूल्य लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 12 अलग-अलग गैंग के आप कहेंगी या सब एक साथ ही करते थे 12? नहीं, नहीं, एक ही साथ करते एक थे ही ये, साथ। एक ही साथ करते थे। ये सामान मैडम यही स्टोर कर रहे थे भदोही जनपद में या कहीं और करने के नहीं, जगह-जगह जहाँ-जहाँ ये देखिए 2 हिस्ट्री शीटर्स थे हमारे जनपद के लेकिन ये यहाँ निवास नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये सामान यहाँ रख नहीं रहे थे। इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो सोना इनको मिलता था, ये किसी सुनार को दे करके इसको गलवा देते थे, इसको गला देते थे, ताकि ये पता ना चल पाए कि किसका सोना है और फिर उसको ये उसके बदले में ये कैश लेकर के आपस में ये बाँट लेते थे। इसलिए इन्होंने ऐसा जो किया है इसके कारण बहुत सारा कैश इन्होंने खर्च कर डाला है। इसलिए हमें शत प्रतिशत बरामदगी तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में चांदी के ज़ेवरात मिले हैं हमें और कुछ गोल्ड के भी मिले हैं,
लेकिन 100% नहीं मिले हैं। मैम कहाँ ये क्रय करते रहे चोरी का सामान, किन किन जगहों पे जैसे चोरी का माल लिए तो फिर कहाँ ये बेचते रहे? देखिए, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हालांकि इन्होंने कबूला है कि इन्होंने अपने जनपद में ही किसी एक थाना क्षेत्र में किसी सुनार को इन्होंने दिया है, और प्रयागराज में भी इन्होंने दिया है। तो अब जिनको दिया है इससे डिटेल से पूछताछ तो की गई है, तो जिनका जिनका नाम प्रकाश में आया है उन पे भी पुलिस ने ट्रेस किया। मगर ये बेचते थे, भदोही में भी बेचते थे और सीमावर्ती जनपदों में भी। मैडम गिरफ्तारी बारों की अलग अलग हुई है या मतलब एक साथ हुई है? अलग अलग। नहीं, अलग अलग ही हुई है, क्योंकि ये जो गैंग के सदस्य हैं ये कभी किसी जनपद में हैं, कभी किसी जनपद में हैं। तो अपनी जो टीम है, जैसे जैसे हमको निशानदेही इनपुट्स वगैरह मिला, हाँ, निशानदेही पे, और जैसे जैसे हमें सर्विलांस के इनपुट्स मिलते गए वैसे ही हमारी टीम ने त्वरित इन पे जो है कार्रवाई की, और जल्दी से जल्दी हम लोग इनको उठाते चले गए, और ऐसे हमारा पूरा गैंग जो है सामने आ गया। क्योंकि जब ये गैंग पूरा उठ गया, हमें शक तब हुआ जब कुछ चोरियां फिर भी नहीं रुक रही थी। अगर कुछ लोग उठने के बाद हमने देखा कि चोरी रुकी नहीं, चल रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे फिर से एक बार एनालिसिस किया, और कुछ लोग जैसे और जब उठे तो सडनली हमने देखा कि चोरी का ग्राफ एकदम से गिर गया, और 112 में जो सूचनाएं मिलती हैं वो बिल्कुल शून्य हो गई। चोरी की सूचना बिल्कुल शून्य हो गई, खत्म सी हो गई, और घरों की चोरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतने दिनों से ये चोरियां हो रही थी, और जब ये गैंग अब पकड़ा गया है तो लगभग सारी चोरियां, दर्जन भर की चोरी अपने जनपद की हैं, जो कि जिनका कि सफल अनावरण हुआ है। और इनके निशानदेही पे घटना स्थल को फिर से इसका इसका एनालिसिस किया गया, और जो वादी पक्ष है जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है वो संतुष्ट है। क्योंकि जैसे चोरी के दौरान अगर कोई घटनाक्रम हुआ हो तो वादी पूरा बता रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे चोरी की थी, और यहाँ पे ये था, वहाँ या इस तरह से दरवाज़ा था, हम इस रास्ते से आए, हम इस रास्ते से निकले। तो वादी से भी इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया, तो चोरी बिल्कुल सटीक इसका खुलासा हुआ है। मैडम हमारी भदोही पुलिस को जो है पुरस्कार तो बनता है। जी बिल्कुल, पूरी टीम ने। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। जनरली क्या होता है कि एसओजी टीम लगती है किसी भी बड़ी घटना का खुलासा करने में। ये चोरी की घटनाएं हैं, ये छोटी छोटी होती है, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारी चोरियां लगातार होती रहे तो ये बड़ी घटना ही हो जाती है। और चोरी की घटना कब किसी अप्रिय घटना में तब्दील हो जाए ये पता नहीं होता, क्योंकि इनके पास से हमें SBBL गन भी मिला है, और इनके पास से तमंचे भी मिले हैं। तो बड़ा ही ट्रिकी होता है चोरी, क्योंकि और ग्रुप में चोरी करते हैं। ये 2 व्यक्ति अंदर घुसता है, 2 व्यक्ति बाहर खड़ा रहता है, 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता है, और वो इसको छोड़ के जाता है, फिर लेके जाता है। तो इस तरह से कभी भी घटना अप्रिय भी हो सकती है। कितना इनाम दे रहे हैं? अच्छा, टीम को तो हाँ, मैंने यही बताया कि एसओजी की जो टीम है जनरली लगती है इस तरह की बड़ी घटनाओं के अनावरण में, बट इस बार पूरी जितने भी थानों में जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई थी सभी की टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया। इसलिए भदोही की टीम ने काम किया, दुर्गागंज, सुरियावा, गोपीगंज, ये सारी टीम्स का ये जॉइंट एफर्ट है। इसलिए पूरी टीम को मेरे तरफ से बधाई, और उनको 25,000 का इनाम मेरे तरफ से दिया जाता है।